नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू एंड डिटेल्स में। तो दोस्तों, ये हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 98 होगा, जिसमें हम 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करवाएंगे। और 25 में से आप कितने प्रश्न कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं दोस्तों। और उससे पहले प्रैक्टिस सेट 97 में हमने आपसे जो सवाल पूछा था, यानी कि HW, उसका भी हम आपको जवाब बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट 98, जो कि आपके रेलवे NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। 1 ऑक्सिन, 2 जिब्रेलिन, 3 साइटोकाइनिन, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 साइटोकाइनिन। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। समरूप अंग होते हैं। 1 रचना में समान, 2 कार्य में समान, 3 कार्यविहीन, 4 इनमें सभी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 कार्य में समान समरूप अंग होते हैं दोस्तों, कार्य में समान। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है। 1 वसा का, 2 प्रोटीन का, 3 विटामिन का, 4 कार्बोहाइड्रेट का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 कार्बोहाइड्रेट का। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी वस्तु को किसी सतह पर समान गति से फिसलते रहने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है। 1 सर्पी घर्षण की, 2 संपर्क घर्षण की, 3 स्थैतिज घर्षण की, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 सर्पी घर्षण की आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। 1 संवेग, 2 कार्य, 3 ऊर्जा, 4 दाब। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 संवेग। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है। 1 पावर, 2 करंट, 3 वोल्टेज, 4 प्रतिरोध। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 करंट। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया। 1 कूलॉम ने, 2 मिलिकन ने, 3 थॉमसन ने, 4 रदरफोर्ड ने। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 मिलिकन ने, याद रखिए दोस्तों मिलिकन ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है। 1 इलेक्ट्रॉन के अंशभाजन, 2 इलेक्ट्रॉन के पूर्ण अंतरण, 3 इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन के अंशभाजन के कारण बनते हैं सहसंयोजी आबंध। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना। 1 अभिक्रिया का उत्पादन, 2 अभिक्रिया का ऊष्मा, 3 सक्रियण ऊर्जा, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 सक्रियण ऊर्जा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंप्यूटर के विंडो एक प्रकार है। 1 हार्डवेयर का, 2 सॉफ्टवेयर का, 3 उपर्युक्त दोनों का, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 सॉफ्टवेयर का। कंप्यूटर का जो विंडो होता है दोस्तों, वो सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किसने। 1 नरसिंह देव ने, 2 प्रताप रुद्र देव ने, 3 ययाति केसरी ने, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 ययाति केसरी ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। 1 पल्लव, 2 पांड्या, 3 नंद, 4 चोल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 चोल के पास, याद रखिए दोस्तों चोल शासक के पास जो शक्तिशाली नौसेना थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है। 1 सती प्रथा से, 2 अंग्रेजी शिक्षा से, 3 संस्कृत शिक्षा से, 4 विधवा पुनर्विवाह से। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाईकॉम सत्याग्रह जो कि 1924 से 1925 में चला था, वो कहाँ चलाया गया। 1 आंध्र प्रदेश में, 2 तमिलनाडु में, 3 कर्नाटक में, 4 केरल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 केरल में, याद रखिए दोस्तों केरल में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान की प्रारूप समिति के प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। 1 VN राव, 2 BR अम्बेडकर, 3 जवाहरलाल नेहरू, 4 इनमें कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1 1947 में, 2 1949 में, 3 1946 में, 4 1950 में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 4 1950 में, आप सभी जानते होंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली के स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक है? 1 एक्सिस बैंक, 2 भारतीय स्टेट बैंक, 3 पंजाब नेशनल बैंक, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 एक्सिस बैंक। याद रखिए दोस्तों, भारत का पहला बैंक है ऐसा एक्सिस बैंक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है? 1 असम में, 2 पंजाब में, 3 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 असम में। याद रखिए दोस्तों, असम में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेगिस्तान में बादल बरसते नहीं हैं। 1 निम्न ताप के कारण, 2 उच्च वायु वेग के कारण, 3 निम्न आर्द्रता के कारण, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3, निम्न आर्द्रता के कारण रेगिस्तान में बादल बरसते ही नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? 1 मृत सागर, 2 लाल सागर, 3 अड़ल सागर, 4 इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 मृत सागर। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? 1 एनीमोमीटर, 2 हाइग्रोमीटर, 3 नेफोस्कोप, 4 रेन गेज। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 नेफोस्कोप। याद रखिएगा दोस्तों, नेफोस्कोप। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगरतला किस भारतीय राज्य की राजधानी है? 1 असम की, 2 त्रिपुरा की, 3 मिजोरम की, 4 नागालैंड की। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 2 त्रिपुरा की है राजधानी। याद रखिएगा दोस्तों, त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? 1 राजस्थान में, 2 मध्य प्रदेश में, 3 उत्तर प्रदेश में, 4 तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 1 राजस्थान में। याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान में। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? 1 असम में, 2 त्रिपुरा में, 3 मेघालय में, 4 मणिपुर में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 मेघालय में। याद रखिए दोस्तों, मेघालय में। तो चलिए हम आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? 1 उत्तर प्रदेश में, 2 मध्य प्रदेश में, 3 राजस्थान में, 4 गुजरात में। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन 3 गुजरात, सॉरी 3 राजस्थान में है। 3 राजस्थान में है, चामुंडा माता मंदिर राजस्थान में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, जो हमने आपसे प्रैक्टिस सेट 97 जो सवाल पूछा था उसका जवाब बताते हैं। प्रश्न था दोस्तों, नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे? दोस्तों ये खेल से संबंधित प्रश्न था, जो कि जितने भी कमेंट किए हैं उन लोगों को नहीं पता था। तो चलिए हम आपको उत्तर बता देते हैं। इसका उत्तर होगा पहला, वेस्ट इंडीज। याद रखिएगा दोस्तों, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध लिया था टेस्ट मैच में 16 विकेट। चलिए आज का जो प्रश्न है वो दिखा देते हैं। प्रश्न क्या है दोस्तों आज का? प्रश्न है दोस्तों, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? ऑप्शन आपके सामने है, 1 भोजपुरी, 2 बांग्ला, 3 तमिल, 4 तेलुगु। ये प्रश्न इतना सिंपल है, सभी जवाब दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और 25 में से आपने कितने प्रश्न किए हैं वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट बुझाए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जल्द से जल्द उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे हम दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जितने मैं इस प्रकार का वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा दोस्तों। मैंने जितने भी सेट डाले हैं दोस्तों वीडियो, उन सेट में से लगभग 10 क्वेश्चन अभी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, मैंने देखा है। तो वीडियो ज़रूर देखा कीजिए, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। 100 वीडियो होगा लगभग। तो चलिए दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।